वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का तखत श्री हरमंदर साहिब पटना साहिब जी से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, सूही महल्ला चौथा। हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ है रंग। गुर तुठे हर रंग चाड़िया, फिर बहुड़ न होवी पंग। गुर तुठे हर रंग चाड़िया, फिर बहुड़ न होवी पंग। अंग 731। तन तन चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज यह फरमान करते हैं, जिस तरह से चुन्नी रंगाते हैं, हम दुपट्टा रंगाते हैं, उसका रंग जो होता है वो इतना पक्का होता है, मजीठा रंग होता है, एकदम इतना पक्का गहरा रंग जो कभी उतरता नहीं है। इसी तरह से हरि का नाम सिमरन इतना पक्का होता है। अगर प्रभु की कृपा होती है और प्रभु अपनी कृपा से किसी मनुष्य के ऊपर हरि का रंग चढ़ा देते हैं, अपने नाम का रंग चढ़ा देते हैं, अगर अपने सिमरन का रंग चढ़ा देते हैं, तो उसके बारे में बताया है। हरि नाम का सिमरन मनुष्य के मन में हरि का प्यार पैदा करता है, और यह हरि के नाम प्यार मजीठ के पक्के रंग जैसा प्यारा होता है। अगर किसी मनुष्य पर गुरु प्रसन्न होकर उसको हरि का नाम रंग चढ़ा देते हैं, तो वो दोबारा उस रंग का, उस प्यार का नाश कभी भी नहीं होता। एक बारी वो रंग चढ़ जाता है, प्रभु का रंग, तो उसका नाश कभी नहीं होता, यानी कि वो रंग कभी नहीं उतरता। यहाँ गुरु एक दृष्टांत बताते हैं कि जब गुरु देने पे आते हैं तो सोचते नहीं है वो कि किसको क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। जैसा कि इस दृष्टांत में बताया गुरु ने, तन गुरु गोविंद सिंह जी का समय था, तो उस समय उनका राजपाट का समय था। उस समय उनके राज दरबार में एक सेवक आए, तो गुरु ने, जब वो सेवा कर रहे थे, गुरु ने उनको कोई सेवा सौंपी, और जब वो सेवा कर रहे थे तो उनको देर हो गई, रात्रि हो गई। तो गुरु जी ने उनको कहा कि आप रात को यहीं पे रुक जाइए, विश्राम कर लीजिए, और सुबह सुबह निकल जाइएगा आप मॉर्निंग में। तो उन्होंने बोला ठीक है, गुरु का हुक्म सर मत्थे पे। उनको गुरु ने कमरा वगैरह दिया और जल पान वगैरह खाना पीना करवाया, और गुरु ने उनको विश्राम के लिए कमरे में रोका। तो जैसे ही वो सुबह मॉर्निंग में होते ही वहाँ से कमरे से जाने लगे कि गुरु जी को मिलते हुए निकलता हूँ, तो रास्ते में जब वो जा रहे थे तो उनको मन में एक ऐसा आया, गुरु जी के दरबार के बाहर बहुत सारे घोड़े लगे हुए थे, रस्सी से बंधे हुए। तो उनको वो घोड़ा एक बहुत पसंद आया। तो उनको चलते चलते मन में एक भाव आ गया इस तरह का कि अगर गुरु मेरी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु जी मुझसे पूछेंगे कि तुझे क्या चाहिए, तो मैं ये घोड़ा मांग लूंगा उनसे। तो रास्ते में चलते चलते वो ये सोच ही रहा था, और जैसे ही राज दरबार में पहुंचा, तो गुरु तो सब जान है, अंतर्यामी है। तो जैसे ही वो पहुंचा वहाँ पे, तो गुरु जी ने उनसे पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। तो उसने तुरंत एकदम बोला कि गुरु जी मुझे वो वाला घोड़ा चाहिए जो आपका बाहर लगा हुआ, बंधा हुआ। तो वो एकदम गुरु जी हंस पड़े। तो गुरु कहते बस घोड़ा चाहिए, कि मैं तो कुछ बड़ा ही सोच के बैठा हुआ था तुझे देने के लिए, तू ये छोटी सी चीज में अटक गया। तो वो सोच में पड़ गया कि मैं समझा नहीं गुरु जी। तो गुरु जी ने यहाँ बोला उनको कि मैं तो चाहता था कि मैं तेरे को पूरा राजपाट का भागीदार बनाऊं, और तू एक छोटी सी चीज के पीछे, घोड़े के पीछे ही अटक गया, तेरी इच्छा वहीं पे अटक गई। मैं तो तेरे को इतना देना चाह रहा था, तूने इतनी छोटी सी इच्छा रख के अपनी वो मौका गवा दिया तूने। तो उसको बहुत ही अफसोस हुआ। इस दृष्टांत से गुरु हमें ये समझाते हैं
कि जब हम सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, तो कभी भी मांगने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मन में कोई भाव इच्छा रख के, कुछ एक्सपेक्टेशन रख के हम कुछ भी पाठ पूजा या सिमरन ना करें, क्योंकि हमारी सोच छोटी है। हमारी सोच सिर्फ संसार तक की सीमाएं रखती है। गुरु की सोच इतनी बड़ी है। गुरु कब हमें क्या दे दे, खुशी में आके, मूड में आके, और कब हमें क्या सौंप दे, वो लोक परलोक का सुख सौंप दे या और कुछ बड़ी चीज सौंप दे। और हमारी सोच हमारी सिर्फ छोटी सोच है, छोटा सोचती है, इसलिए छोटा मानती है। इसीलिए गुरु से कभी भी, गुरु घर जाते हैं हम, कभी भी मंदिर, गुरुद्वारे या पूजनिक स्थलों में जाते हैं, तो कभी भी गुरु से सिर्फ यही मांगे, दुनियावी पदार्थ कभी भी ना मांगे। गुरु से सिर्फ ये मांगे कि गुरु मुझे आप चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका नाम चाहिए, अपने नाम सिमरन से आप जोड़े रखो मुझे। सिर्फ यही अरदास प्रार्थना गुरु के चरणों में करनी चाहिए, क्योंकि उससे गुरु प्रसन्न होके अपना सब कुछ दे देता है अपने बच्चे को। गुरु कहता है कि सब कुछ तेरा ही तो है। पर जब हम छोटी सोच रख के छोटा मांग लेते हैं, तो हम बड़ी, गुरु के जो बड़ी चीज हमें देना चाहते हैं, उससे हम वंचित रह जाते हैं। गुरु हमें बहुत ही अच्छी सही समझ देती हैं। धन धन गुरु रामदास जी महाराज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।